जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। आज हम भारतीय संविधान के टॉप 20 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। यह क्वेश्चन सभी सिलेक्टेड हैं और आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। सही जवाब है 8। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। देखिए दोस्तों, भारत के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। वर्तमान समय में भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर 2। किसी देश के राजतंत्र को उसकी खालिस्तान के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। सही जवाब है ऑप्शन बी। किसी देश के राजतंत्र को उसके या उसकी संविधान के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। प्रश्न नंबर 3। 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। 1952 तक इसने के रूप में कार्य किया। आपका सही जवाब है भारत की अस्थायी संसद। 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। उस 1952 तक भारत की अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया। आपको ध्यान रखना है, सन 1950 से 1952 तक संविधान सभा ने भारत की अंतिम अथवा अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया था। प्रश्न नंबर 4। पहली निर्वाचित संसद में निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई? पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आई? सही जवाब है ऑप्शन डी 1952 में। पहली निर्वाचित संसद 1952 में अस्तित्व में आई। देखिए दोस्तों डिटेल में, भारत के नए संविधान के तहत 1951-52 के दौरान पहला आम चुनाव हुआ था। प्रथम बार लोकसभा का अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। पहली बार निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई। प्रश्न नंबर 5। केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया, जिसमें केंद्रीय संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आवास समिति के अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारमैया थे। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? सही जवाब है ऑप्शन बी जे.वी. कृपलानी। जे.वी. कृपलानी संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान निर्माण के लिए 22 समितियों का गठन किया गया, जिसमें से मौलिक अधिकारों की उप समिति थी, जिसके अध्यक्ष जे.वी. कृपलानी थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 7। भारत को संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन सी बी पट्टाभी सीतारमैया। बी पट्टाभी सीतारमैया हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। देखिए, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी। मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष जे.वी. कृपलानी। उपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों हेतु उप समिति के अध्यक्ष ए बी ठक्कर थे। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 8।
अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सही जवाब है ऑप्शन ए प्रत्यय पत्र समिति। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। प्रश्न नंबर 9, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? सही जवाब है ऑप्शन डी यूके। मार्शल लॉ की अवधारणा यूके से ली गई है। देखिए दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना, मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर रूस के संविधान से लिए गई हैं। संसदीय सरकार, कानून का शासन आदि यूके ब्रिटेन के संविधान से लिए गई हैं। ये भी आपको ध्यान रखने। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद खालिस्तान से लिया गया है। सही जवाब है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। देखिए दोस्तों डिटेल में संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, मूल अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, प्रस्तावना या उद्देशिका अमेरिका के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर लगने वाला महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनात्मक व्यवस्था ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। प्रश्न नंबर 11, खालिस्तान के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। सही जवाब है ऑप्शन डी फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। देखिए दोस्तों, जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन यानी आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? देखिए, समवर्ती सूची का प्रावधान। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रश्न नंबर 12, अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था? सही जवाब है ऑप्शन बी सोवियत संघ। अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश सोवियत संघ था। मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में शामिल करने वाला पहला देश पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर था। भारतीय संविधान में शामिल किए गए मौलिक कर्तव्य को भी सोवियत संघ के संविधान से लिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है? सही जवाब है ऑप्शन सी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया है। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? मजबूत केंद्र वाला संघ, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के संविधान से ली गई हैं। देखिए दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गई हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार कनाडा के संविधान से लिया गया है। आपको ध्यान रखना है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है।
प्रश्न नंबर 15 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में खालिस्तान के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है, यह आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसाधन शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। प्रश्न नंबर 16 भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई भी विशेषता नहीं ली गई है? सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन। भारत के संविधान में चीन के संविधान से कोई भी चीज नहीं ली गई है, आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है और चीन के संविधान से कोई भी चीज नहीं ली गई है। प्रश्न नंबर 17 भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान देश से ली गई है। प्रश्न नंबर 18 भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन शक्तियां ली गई हैं, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 19 भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, मूल अधिकार। मूल अधिकार ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिए गई हैं। मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 20 भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए, और हमें यह ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, अच्छी या बुरी। धन्यवाद।